अररिया में पुलिस वैन पर भोजपुरी गानों पर रील्स बनाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने बौसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दरअसल में शहर के महादेव चौक पर लगी अररिया पुलिस की वैन पर बैठकर 2 युवक ने भोजपुरी गानों पर रील्स बनाया और सोशल मीडिया पर खुद वायरल भी कर दिया, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस एक्शन मोड में आई और आरोपी युवक अमर कुमार सिंह और रवि कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को न्यायिक हिरासत भेजा गया है। कल संध्या में पुलिस अधीक्षक महोदय अररिया को एक सूचना मिली कि कुछ लड़के रील्स बनाकर पुलिस की गाड़ी पे और उसको वायरल कर रहे हैं। तो उन्होंने आदेश दिया डीआईयू टीम, टेक्निकल सेल और मीडिया सेल प्रभारी को, और तुरंत एक टीम गठित की गई पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में, और टेक्निकल सेल और डीआईयू की टीम और आरएस थाना अध्यक्ष, बौसी थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई और जो 2 लड़के भोजपुरी गाने के साथ पुलिस के वाहन पे जो रील्स बनाकर वायरल कर रहे थे, उनको तुरंत कुछ ही घंटे के अंदर में गिरफ्तार कर लिया गया। बौसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए लड़कों के साथ से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनसे उन्होंने वीडियो बना के और वायरल किए थे। गोपालगंज में शराब माफियाओं द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे में जहां एक शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार तस्कर का नाम गुड्डू सिंह है। यह यूपी के कुशीनगर जिला का रहने वाला है। दिसंबर को थाना क्षेत्र में शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी चल रही थी। इसी संदर्भ में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ तस्कर, शराब के तस्कर शराब का परिवहन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक टीम का गठन करके इस पे छापेमारी की गई थी, जिसमें कि शराब तस्करों द्वारा पुलिस के टीम के ऊपर रोका गया और पत्थरबाजी की गई, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनको उसमें चोट आई थी, जिसमें उनको एक गोली लगी है हाथ में। उनका इलाजरत है वो और खतरे से बाहर है। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें एक जो मुख्य तस्कर जो था, इस कांड का मुख्य अभियुक्त जो था, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और आगे भी खगड़िया जिले के परवत्ता पुलिस ने सलारपुर दियारा क्षेत्र के गोरा गोपी बहियार में पवन चौधरी के आवास पर छापेमारी की। पुलिस बल को देखकर एक आरोपी भागने लगा तो पुलिस ने खदेड़कर आरोपी पवन चौधरी को गिरफ्तार किया और पूछताछ करने के दौरान बताया कि आवास पर हथियार छुपा हुआ है। वहीं पुलिसिया जांच में पता चला है कि पवन चौधरी जो हथियार के बल पर कमजोर लोगों की जमीन हड़पने और रंगदारी वसूलने का कार्य करता था और उनके विरुद्ध मारपीट जैसे कई कांडों के अभियुक्त रह चुके हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 3 राइफल, 25 जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद हुआ है। 3 राइफल के साथ और गोलियों के साथ वहां पकड़ा गया है और उनके अन्य साथी जो है वो भागने में सफल हुए हैं। टीम के द्वारा छापामारी अभी जारी है और उन अपराधियों को भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। क्या ये जो अपराधकर्मी है वो उस क्षेत्र में जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके ज़मीन को कब्जा करते हैं, ज़मीन को ज़बरदस्ती जोत देते हैं और फसल हड़प लेते हैं और रंगदारी भी मांगते हैं। तो ये गिरोह उस जो सलारपुर दियारा है उस क्षेत्र में ये सक्रिय था और कई लोग हैं जिनके पास अभी उस गिरोह के शामिल होने की हम लोगों को सूचना है। कल खगड़िया पुलिस को नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरापर मोहल्ले में बकाया रुपए मांगने पर बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। गनीमत ये रही कि गोली पैर में लगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जख्मी की पहचान लहरी थाना क्षेत्र के खानकाह नवाब टोली निवासी मोहम्मद मुसली के रूप में हुई है। मिर्जाबाद नहीं है? हाँ। खनगा के ना नोटोली पड़ता है, किशोरी मिल वाला है ना। मेरे पर बगल में एक दिन में झगड़ा हो रहा था, समझ गए न पड़े, देख लिया भाई। अब क्या कहते हैं, अंडे से गोली मारा था। क्या बात था, गोली क्यों चल रही थी? अब जमीन के बाद क्या था, हम लोग को क्या पता है।
अब इधर न जाने का आपको गोली लग गया। कितना गोली लगा? एक वो एक गोली लगा। कितना गोली चला था वहाँ पे? 2 फन मारी था सर। 4 लाख रुपया बाकी है। अच्छा समझ गए ना, ये हमको 6 महीने से दौड़ा रहा। अच्छा, समझ गए ना, ये देंगे वो देंगे, मीटिंग करेंगे बार बार। किसके यहाँ पैसा बका? रिजवी राजा डब्बू। अच्छा, तो आज क्या हुआ? वही चीज हुआ, आज पैसा मांगने के चलते इसी में झंझट हो गया। अच्छा, तो उसका सब भाई निकला, घर में था। हाँ। हम नमाज पढ़ने जा रहे थे। हाँ। आया, उसका मारना हमको स्टार्ट किया। जब मेरा चीख चुकी तो मेरा भाई 2-3 घर से अंदर से बाहर आया। अच्छा। उन लोग भी हाथ में कुछ नहीं, उनको घंटा लेकर के आया। उनको गोली कैसा लगा? उनको गोली हमको गोली मार रहा था तो ये आ गए, जिनको गोली लग गया पैर। और बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। गैस एजेंसी के वेंडर रंजीत राम हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि रंजीत राम की हत्या उसी के साथ काम करने वाले ठेला चालक राहुल ने करवा दी थी। दरअसल रंजीत राहुल को अपमानित करता था। इसी से नाराज होकर राहुल ने 30,000 रुपये की सुपारी देकर सूरज और सन्नी नामक अपराधियों से उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने एक हथियार भी जब्त किया है, हालांकि इसकी एफएसएल से भी पुष्टि होना बाकी है। वर्तमान में कल आप लोगों को जानकारी होगी कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत एक गैस इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर थे रंजीत राम जी, उनकी गोली मारकर कुछ अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उस घटना का उद्भेदन जो है एसपी सिटी ईस्ट और एसपी पटना सदर के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, एसएचओ कंकड़बाग, एसएचओ पत्रकार नगर और जो इनके टेक्निकल सेल के लोग हैं, उनके द्वारा उस घटना का उद्भेदन जो है 8 घंटे के अंदर ही कर लिया गया था और जो इस घटना में शामिल लोग हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी तक के अनुसंधान में बात आई है कि रंजीत राम के साथ जो है एक दूसरे व्यक्ति जो राहुल कुमार थे, जो उनके साथी काम करते थे, उन्हीं के द्वारा 30,000 रुपये देकर इनकी हत्या कराई गई है। और जो दोनों इसमें अभियुक्त हैं, सूरज जो बाइक चला रहे थे और साथ ही साथ संदीप जो बाइक पे बैठे थे और जिन्होंने गोली मारी है, ये इन तीनों लोगों से पूछताछ के क्रम में जो बात आई हो ये आई है कि जो मृतक थे वो जो है, जो ये अभियुक्त हैं इसमें जो उनके साथ काम करते थे, उनको काफ़ी गाली गलौज करते थे जैसा कि उन्होंने बताया, और उस बात से वो काफ़ी नाराज़ थे। बीच में 2 महीने पहले बता रहे थे कि इनका हाथ टूट गया था, उस समय भी काफ़ी इनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे। बीच में इन्होंने काम भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर जो है उनको काम पे अपने साथ रख लिया। तो दुर्व्यवहार से दुखी होकर इनके द्वारा 30,000 रुपये जो है इन लोगों को दिए गए थे और 30,000 रुपये में बात हुई थी, जिसमें से 5,000 रुपये नकद दिए गए थे और 25,000 रुपये घटना के बाद देने की बात थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। और गया जिले में जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिशुनगंज गांव के सैकड़ों किसानों ने जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा की राशि नहीं मिलने पर वोट बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था, जिसके बाद मुआवजे की बात कही गई थी, लेकिन मुआवजे की राशि नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है और वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि ज़मीन को बेचकर हम परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जब हमारी ज़मीन खत्म हो जाएगी तो हमें एयरपोर्ट में नौकरी भी दी जाए। करिए तो हम लोगों ने कोर्ट में केस किया, तो हम लोग का फैसला आ गया। फैसला 17 से 18 लाख के बीच में आया। तो 18 लाख के बीच में आया तो हम कहें कि भाई आप तो मुआवजा दे दीजिए, हम लोग आप क्यों फंसा रहे हैं? तो कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, अधिग्रहण हो चुका है। सो कही कि हमारे पास अब पैसा नहीं कुछ को फोड़ के दिया ही दिया। कहा कि इसे आप लोग 1 डिसमिल ले लीजिए, 1 डिसमिल मात्र ले लीजिए, तो आपको फिर सारा मतलब हम कर देंगे, सारे को पैसा कर देंगे। वो भी खरीद फरोख्त का हम लोग का निबंधन शुल्क बंद हो गया है। हम लोग सरकार से, जिला प्रशासन से यही मांग रखना चाहते हैं कि हम लोग का निबंधन शुल्क चालू कर दिया जाए, इसलिए कि यहाँ एक किसान का 10 कट्ठा, 15 कट्ठा, 20 कट्ठा, किसी का 4 कट्ठा जमीन है और उसी में खाना पीना है, बर बीमारी है और उसी में लोग मेहनत करके आगे बच्चों को पढ़ाते हैं। करिए अलविदा जुमे के मौके पर फारबिसगंज के बड़ी मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। मुस्लिम भाइयों का सबसे पाक महीना रमजान आखिरी दौर में पहुंच गया है। आज रोजा का 25वां दिन है और इसके साथ ही
अलविदा जुम्मे का भी दिन है। ऐसे में फारबिसगंज शहर के सदर रोड स्थित बड़ी मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई पहुंचकर अलविदा जुम्मे के मौके पर नमाज अदा कर अपने परिवार सहित समाज और देश में अमन और चैन की दुआ की। आज अलविदा जुमा है। आज रमजान का 25वां रोज़ा है आज हम लोगों का, ठीक है। और अलविदा जुमा जो होता है ये पूरे रमजान में आखिरी जुमा होता है। और आज देश और दुनिया के लिए अमन शांति के लिए आज हम लोग दुआ की ये किए हैं। अलविदा जुमा में जितने भी हम मुस्लिम भाई हैं सब शांति से और देश को सुख शांति के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं। आज अलविदा जुमा